हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए वीकली 3 सितंबर से 9 सितंबर तक की न्यूज़ जो है वो हम कवर कर रहे हैं। और आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन किसी वजह से क्योंकि मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो जिसके कारण मैं बोर्ड पे आपकी क्लास नहीं ले पा रही हूँ। पर यहाँ पर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं पूरा कंटेंट उसी तरीके से समझा सकूँ जैसे मैं बोर्ड पे समझाती हूँ। तो 3 सितंबर 2023 से 9 सितंबर 2023 की जो भी बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में न्यूज़ आई है, उन सबको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और जो न्यूज़ रह जाती हैं, 1-2 न्यूज़ ऐसी होती हैं जो इंक्लूड होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो उन सबको मैं मंथली में कवर कर दूँगी। एक भी चीज़ छूटेगा नहीं आप, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर रफ्तार बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूँ। करंट अफेयर रफ्तार परचम क्लासेस का एक इनिशिएटिव है जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी करंट अफेयर हैं, ये जो थीम आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इस थीम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं, उनकी हेडलाइंस आपको एक जगह मिल जाएगी। उसके बाद कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए है। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, एसएससी इकोनॉमी का कोर्स एंड एसएससी पॉलिटी का कोर्स। और जितनी भी फैकल्टी आपको हमारी यहाँ दिख रही है, इन सभी के अगर इंडिविजुअल कोर्स आप लेना चाहते हो, तो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। प्राइसेस ऑलरेडी बहुत रिड्यूस्ड हैं, आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना, ऑलरेडी प्राइसेस काफी गिरे हुए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरबीआई और एनपीसीआई दोनों ने कोलैबोरेट किया और कुछ नए डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। इनके अंदर कौन-कौन से डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं? सबसे पहला जो हो रहा है दैट इज क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, यानी यूपीआई के माध्यम से कुछ लोन की सुविधा। फिर है यूपीआई लाइट एक्स, फिर टैप एंड पे, फिर है हेलो यूपीआई, फिर कॉन्वर्सेशनल बिल पेमेंट। ये सारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने ये सारी चीजें लॉन्च की है आरबीआई के साथ मिलकर। आरबीआई के साथ क्यों मिलके? क्योंकि एनपीसीआई एक प्लेटफॉर्म है, एक इंटरफेस है, एक कंपनी है जो आपको ये सुविधा दे रही है। पैसे इधर से उधर करना तो आरबीआई की परमिशन तो लगेगी ना। तो दोनों ने आपस में मिलके ये काम किया है। कहाँ पे ये बातें अनाउंस हुई है? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या मैं कहूंगी ऐसी मीटिंग है जिसके अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो सब मिलते हैं और आपस में कुछ इनोवेशंस को डिस्कस करते हैं। तो इस फिनटेक फेस्टिवल के अंदर एनपीसीआई ने ये सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है या मैं कहूँ इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा जो पेमेंट इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बन जाएगा। दूसरी चीज, हमने ये कसम खाई थी कि हम यूपीआई की ट्रांजैक्शंस को बहुत बढ़ाने वाले हैं। तो इसके अंदर जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन है वो आपकी पर मंथ 100 बिलियन अपने को करनी है, ये हमारा गोल है। और इन नए-नए प्रोडक्ट्स के माध्यम से, क्योंकि कन्वीनियंस बढ़ेगा, इन नए-नए प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारा 100 बिलियन ट्रांजैक्शन का जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव हो जाएगा। हेलो यूपीआई एक प्रोडक्ट है, इसमें क्या होगा? अभी तक हमको सब कुछ हाथ से करना पड़ता है, पिन डाला, कहाँ पे कितना पैसा जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या है, वॉइस इनेबल्ड यूपीआई पेमेंट होगी। मैं कहूंगी पे टू एक्स, वो वहां पे वो पूरा अकाउंट खुल जाएगा। अपना पिन बोल रही हूँ, टेलीकॉम कॉल्स के माध्यम से, इंटरनेट डिवाइसेस के माध्यम से मैं यूपीआई की फैसिलिटीज को बोल कर इंजॉय कर सकती हूँ। हिंदी और इंग्लिश अभी दो भाषाओं के अंदर ये हमारी भाषा को समझेगा। जल्दी ही बाकी रीजनल लैंग्वेज भी अवेलेबल हो जाएगी। जो हेलो यूपीआई है उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला तो कन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई और दूसरा है भार और बिल पे कनेक्ट। नाम से ही आपको पता है कॉन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई क्या है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, एजुकेशनल ऐप भी होती है जहां पे चैट का ऑप्शन होता है और वहां पे चैट कोई इंसान नहीं कर रहा, वहां पे चैट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप चैट्स हो रही है। मतलब वहां से कंप्यूटराइज्ड माध्यम से आपको रिप्लाई मिल रहे हैं। तो कॉन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई में भी यही है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ट्रांजैक्शन होगा, मशीन और इंसान इनका इंटरेक्शन होगा। हम यहाँ से कुछ पिन भर रहे हैं, उधर से मशीन हमको जवाब देगी।
इससे क्या होगा, हमारा रीच बढ़ेगा, हमारा यूसेज पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। ठीक है। बिल पे कनेक्ट क्या है? एक नेशनलाइज्ड नंबर मिल जाएगा बिल पेमेंट के लिए पूरे भारत। मतलब कि ऐसे नहीं करना बिजली के बिल के लिए ये, पानी के बिल के लिए, फोन के बिल के लिए ये। एक नेशनलाइज्ड बिल नंबर मिल जाएगा बिल को पेमेंट करने के लिए। जैसे होता है ना कि महिला हेल्पलाइन ये है, चाइल्ड हेल्पलाइन ये है, ऐसे ही जो बिल पेमेंट है वो मिल जाएगा। इसका एक नेशनलाइज्ड नंबर मिल जाएगा पूरे भारत के लिए, जिससे आप क्या कर सकेंगे, मैसेजिंग एप्स के जरिए आप अपने जितने भी डेट्स हैं, जितने भी बिल हैं, उनको पे कर सकोगे यूपीआई के माध्यम से। क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई में क्या है? यूपीआई के माध्यम से आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। मतलब कि आपको क्रेडिट आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे। यूपीआई लाइट एक्स क्या है? ये ऑफलाइन पेमेंट के लिए है। अभी तो क्या है, आपके फोन में इंटरनेट है तो ही आपका यूपीआई काम करेगा। अब क्या किया जा रहा है, जहां पे लो इंटरनेट कनेक्शन वाला एरिया, यानी जहां पे कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, लो इंटरनेट कनेक्शन वाला एरिया है, वहां पे क्या किया जा रहा है, यूपीआई लाइट एक्स को लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पे आपके नियर फील्ड कम्युनिकेशन को यूज करके, यानी आसपास का जो एरिया है उसकी इंटरनेट की चीजों को यूज करके, मतलब आपके फोन में इंटरनेट बहुत कम है या नहीं है तो भी काम होगा। पुअर कनेक्टिविटी वाले एरिया के अंदर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए विदाउट इंटरनेट यूपीआई लाइट एक्स को यूज किया जाएगा। यूपीआई टैप एंड पे, यूपीआई टैप एंड पे क्या है? अभी तक आप क्यूआर कोड के माध्यम से काम कर रहे हो, आप पिन के माध्यम से काम कर रहे हो। अब क्या किया जा रहा है, आपको सिर्फ टैप करना। यूपीआई टैप एंड पे से क्या होगा, सिंपली टैप करोगे आप अपने नियर फील्ड कम्युनिकेशन को क्यूआर कोड्स को यूज करके। ठीक है, मतलब जो भी क्यूआर कोड होगा उस पे कार्ड्स वगैरह को टैप कर रहे हो, जिससे आपकी पेमेंट्स हो जाएगी। अब जो ये फेस्टिवल हुआ है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी। इसको एनपीसीआई ने, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इस न्यूज को लेके। अगली न्यूज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए पहला बैच जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये न्यूज क्या है, पहले इसको समझ लीजिए ये क्या है। आपने एक फंड का नाम सुना होगा जिसका नाम है आरआईडीएफ। फंड का नाम क्या है, आरआईडीएफ, है ना, आपने ये सुना होगा। ये नाबार्ड के अंदर आता है। किसके? नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर एक फंड आता है जिसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस आरआईडीएफ के अंदर जो पैसा होता है वो कहां से आता है, जो आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते। एक तो देखो गवर्नमेंट ग्रांट देती, एक तो गवर्नमेंट ग्रांट देती, दूसरा जो टारगेट आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पूरे नहीं हो रहे हैं, जो टारगेट्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पूरे नहीं हो रहे हैं, वो पैसा जो है वो यहाँ पे, भाई मान लीजिए ये एक बैंक है, ये एक बैंक है। इस बैंक के अंदर क्या है कि 100 रुपए लोन की अमाउंट है, कि लोन देना है इनको 100 रुपए। तो इन 100 रुपए में से 40% फंड जो है, 40% फंड जो है वो क्या होगा, इस 100 का 40% फंड जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को जाना चाहिए, पीएसएल को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए बैंक ने केवल 35% फंड ही लोन में दिया है, यानी कि 5% ये टारगेट पूरा नहीं कर सका, तो वो पैसा इस आरआईडीएफ के खाते में चला जाता है। यानी बैंक्स को पेनल्टी लगती है कि आपको ये पैसा अब इस खाते में डालना है, और इस खाते के अंदर जो पैसा आएगा वो पैसा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जाएगा, रूरल इंफ्रा को डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरीके से अब क्या किया गया है, जो आपका पैसा है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का शॉर्टफॉल है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है बैंकिंग वाली, या मेरी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में चले जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट परचम क्लास पे इकोनॉमी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो पीएसएल का शॉर्टफॉल है, आरआईडीएफ में तो पैसा जाता था, अब इसी तरीके से ये पैसा यूआईडीएफ में भी जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अंदर ये पैसा जाएगा यूआईडीएफ में। फिर इस पैसे से जो लोन मिलेगा, पब्लिक एजेंसीज को लोन मिलेगा। ठीक है, पब्लिक एजेंसीज को लोन मिलेगा टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। अब आप कहोगे मैडम क्या सिर्फ पीएसएल से ही पैसा आएगा? इसमें नहीं, इसमें गवर्नमेंट का ग्रांट भी आया करेगा। गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए अलग से पैसा भी देगी। अब आप पूछोगे मैडम टियर 2 क्या होता है? टियर 2 वो शहर है जिसमें 50,000 से लेके 1 लाख तक जनसंख्या होती है। और टियर 3 सिटीज वो होती है जहां पे 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक जनसंख्या होती है। तो पॉपुलेशन बेस्ड टियर 2 और टियर 3 होती है। यहाँ पे इंफ्रा डेवलप करने के लिए पब्लिक एजेंसी लोन लेगी। उसका पहला बैच, पहला स्लॉट, इस लोन के लिए पहला स्लॉट जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। कहां से? यूआईडीएफ से, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से। ठीक है, इस पूरे फंड को कौन मैनेज करेगा? इस पूरे फंड को नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगा। कौन? नेशनल हाउसिंग बैंक इसको मैनेज करेगा। ठीक है, शुरुआत में इसमें 1000 करोड़ रुपए जो है वो आए हैं, यानी शुरुआत में 1000 करोड़ रुपए से ये चलेगा, धीरे 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 ये बढ़ता रहेगा। ये पूरी न्यूज थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं सारी बात टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए। ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से लोन जाएगा। जो पब्लिक एजेंसीज हैं वो अर्बन इंफ्रा को यूज करने के लिए, अर्बन इंफ्रा को डेवलप करने के लिए इसको यूज करेगी। पीएसएल में जो शॉर्टफॉल है, पीएसएल में जो शॉर्टफॉल है, यूआईडीएफ में पैसा वहां से आएगा। इसका फोकस क्या होगा? जो शहर है वहां पे सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इस तरीके के काम करने। इसको नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज कर रहा है और इसका इनिशियल कॉर्पस जो है वो 10,000 करोड़ का, मैंने 1000 करोड़ बताया, वो 10,000 करोड़ का फंड। ठीक है, यूआईडीएफ जो है वो आरआईडीएफ की तर्ज पे ही काम करेगा। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था और ये भी कहा था गवर्नमेंट इसमें ग्रांट देगी। अब इसको 459 टियर 2 सिटीज और 580 टियर 3 सिटीज के अंदर अभी कवर करने का इसके अंदर मतलब एक्सेस हो गया है। इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट की अगर बात करें, जो भी यहां से लोन लेगा उसको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? जितना भी बैंक रेट चल रहा है, मान लीजिए बैंक रेट 6% है, मान लीजिए, मैं बता नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं आपको एग्जाम्पल के लिए। बैंक रेट मान लीजिए 6% है, तो इसमें से 1.5% माइनस कर दो, यानी कि 4.5% के हिसाब से ब्याज लगेगा जो भी यहां से लोन लेगा। और 7 साल के अंदर आपको 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में वो पैसा रीपे करना है। 2 साल का आपको मोराटोरियम पीरियड मिला करेगा और जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको चुकाना है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज क्या होती है वो मैंने बता दिया। 50,000 से 1 लाख तक जो जनसंख्या होती है टियर 2, और 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक जो होती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि 2021 वाला तो सेंसस आया नहीं है, तो 2011 सेंसस के अनुसार जो जनसंख्या है उसके हिसाब से इस तरीके से टियर 2 और टियर 3 डिवाइड होती है। आरआईडीएफ की बात करें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको 1995-96 में नाबार्ड के अंडर बनाया गया था। ये डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो है वो इसमें फंडिंग देते हैं और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो शॉर्टफॉल होता है वो भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज, तीसरी न्यूज जो है हमारी, दैट इज सेबी ने ग्रो नाम की कंपनी को, ग्रो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको अप्रूवल दे दिया है कि आप अपने इंडेक्स फंड यानी न्यू फंड ऑफर्स इंडेक्स फंड को, इनॉग्रल इंडेक्स फंड को जारी कर सकते हो। इनको अप्रूवल मिल गया। देखो, मेरी कोई कंपनी है, मुझे बहुत सारी सेबी की शर्तें पूरी करनी पड़ेगी अगर मैं मार्केट में अपने शेयर निकालना चाहती हूँ, मैं अपने फंड्स अगर जारी करना चाहती हूँ। तो सेबी ने भी इंडेक्स फंड जारी करने के लिए ग्रो ने भी सेबी से अप्रूवल मांगा था। तो सेबी ने इनको ये अप्रूवल दे दिया है और कहा है तुम निफ्टी के अंदर यानी रजिस्टर्ड हो गए हो। ठीक है, निफ्टी क्या है आपको पता होगा, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या होते हैं? ये इंडेक्स होते हैं जिनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है। तो ग्रो निफ्टी के नाम से ये अपने फंड जारी कर सकेंगे। ये इनका पहला न्यू फंड ऑफर होगा। न्यू फंड ऑफर क्या होता है? कोई भी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी की जो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन आती है उसको न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ठीक है, जब न्यू फंड ऑफर अकर्स व्हेन अ फंड इज लॉन्च्ड, जब आपने फंड को लॉन्च कर दिया है तो आप अपनी फर्म के लिए कैपिटल रेज करने के लिए जो नए फंड जारी करोगे उसको न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ठीक है, न्यू फंड ऑफरिंग के लिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड्स का सबसे ज्यादा यूज करता है। ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और सीईओ इसके वरुण गुप्ता है। अगली न्यूज क्या है? सेबी ने इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, IPEF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर जो पैसा होता है, इस फंड का पैसा दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एक तो जितने भी कस्टमर होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि आप कैसे कैसे पैसे को बचा सकते हो या किस तरीके से आपको अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाना चाहिए, ये अवेयरनेस जारी करने के लिए। और दूसरा उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इसका जो फंडिंग का पैसा होता है, कभी कभी जब रिस्क पे होता है कोई इन्वेस्टर, तो यहां से फंड निकाल के भी उसका रिस्क कवर किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके इस पैसे को हम एक इंश्योरेंस दे रहे हैं इस फंड के पैसे से। ठीक है, तो सेबी जो है वो एक ऑनलाइन मोड को शुरू कर रहा है, यानी कि अब इस फंड में जितने भी इंटरमीडियरीज को पैसा डालना है, वो ऑनलाइन माध्यम से इसमें पैसा डाल सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग के जरिए से, नेफ्ट के जरिए से, आरटीजीएस के जरिए से, यूपीआई के जरिए से। ठीक है, इसको 1956 के अंदर बनाया गया था एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 अंडर सेक्शन 250C ऑफ द कंपनी एक्ट। ये दो पर्पस, एक तो इन्वेस्टर अवेयरनेस का पर्पस, दूसरा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का पर्पस सर्व करता है। ठीक है, सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे बना था। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन मधाबीपुरी बुच है, जो पहली विमेन है जो कभी भी सेबी को लीड कर रही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अगली न्यूज क्या है, एसबीआई कार्ड ने सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया है। ये क्या है पहले समझ लीजिए, बाद में हम स्लाइड्स पे चलेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे, बाद में स्लाइड्स पे चलेंगे। एसबीआई कार्ड, इसमें क्या होगा, जो आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उन लोगों को अगर छोटा छोटा लोन लेना, उन लोगों को अगर छोटा छोटा लोन लेना है, तो एसबीआई जो कार्ड आया है अब, सिंपली वेव, इसके माध्यम से वो अपना लोन ले सकते हैं। और ये जो कार्ड है, ये रुपे पेमेंट गेटवे के हिसाब से, रुपे क्या है, रुपे एक इंडिजेनस यानी भारत का ही पेमेंट गेटवे, भारत का बनाया हुआ। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये तो है फॉरेन के, लेकिन जो रुपे कार्ड है वो भारत का पेमेंट गेटवे। इसके माध्यम से ये एसबीआई कार्ड काम करेगा, जिसको नाम दिया है सिंपली वेव, जिसमें जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, एमएसएमई है, उनको छोटा छोटा लोन अगर लेना है, तो इसके माध्यम से वो इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन, यानी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री होगा और शॉर्ट टर्म ऑप्शंस उनको क्रेडिट के मिल जाएंगे। ठीक है, रुपए बेस्ड होगा ये पूरा, यूपीआई से इसको लिंक कर दिया गया है, यानी कि अगर किसी थर्ड पार्टी को पैसा भेजना है तो यूपीआई के माध्यम से पैसा चला जाए। एसबीआई की बात करें, एसबीआई कार्ड की, तो मई 1998 में इसकी फाउंडेशन हुई, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, एमडी सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये एक कंपनी है जिसको पहले एसबीआई कार्ड के नाम से जानते थे। ये एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लॉन्च करती। अगली न्यूज क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये एक सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड होगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे लाउंज एक्सेस, आप कहीं रेलवे स्टेशन पे है, आप कहीं एयरपोर्ट पे है, वहां पे लाउंजेस होते हैं, तो उन लाउंज एरिया के अंदर जो खाना है, बफे है, उनकी फैसिलिटीज आपको इस कार्ड पे मिल जाएगी। दूसरा, आपको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज बहुत सारी मिलेंगी। वेलकम बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि अगर आप इस कार्ड को बनवाते हो तो आपको 5,000 की शॉपिंग वॉपिंग करने पे इतने पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पे मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव डाइनिंग एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएगा, जैसे 1 साल का ताज एपिक्योर मेंबरशिप, जो ताज होटल है, वहां पे आपको खाने का आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, मतलब कुछ डिस्काउंटेड रेट पे आपको वहां भोजन की सामग्रियां मिले करेंगी, डिनर आप वहां पे कर सकेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 1996 में स्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान, एमडी सीईओ संजय अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद सेबी ने 1 आर ट्रेड सेटलमेंट को एनफोर्स कर दिया है मार्च 2024 से। ये क्या है समझो। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी T+1 सेटलमेंट का सिस्टम चल रहा है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मेरी सिक्योरिटी बेची, मैं कौन, मैं हूं पायल, ठीक है, तुम कौन हो, तुम हो मेरे स्टूडेंट। मैंने क्या किया, मैंने अपने शेयर तुमको बेचे, तो तुम्हारे पैसे मेरे अकाउंट में आने में 1 दिन का समय लग जाएगा और मेरे शेयर तुम तक जाने में 1 दिन का समय लग जाएगा। तो डिले होती है प्रोसेस। पहले ये 72 डेज मांगते थे, फिर ये T+25 डेज हुआ, फिर ये T+2 डेज हुआ, फिर ये T+1 डेज हुआ। अब सेबी कह रहा है फास्ट जमाना है, बड़ी वीडियो ना देख के लोग शॉर्ट्स पसंद कर रहे हैं, तो T+1 सेटलमेंट की जगह मैं 1 आवर सेटलमेंट करूंगा। यानी जैसे ही किसी ने सिक्योरिटी खरीदी, तो 1 घंटे के अंदर उसके पास शेयर चले जाएंगे और बदले में उसके खाते में 1 ही घंटे में पैसा आ जाएगा। तो ये मार्च 2024 से शुरू करने की बात की जा रही है। इससे आपका जो टाइम लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट का, वो कम हो जाए। ठीक है, 1 आवर की जो सेटलमेंट है, उससे 1 घंटे के अंदर ही आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें और क्या होगा, जो असबाल, एक तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस की जरूरत है, मतलब इसके लिए सारा काम क्विक हो जाएगा और आपका जो इंफ्रा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बनाओ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा असबा क्या होता है मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एसबा क्या होता है, जैसे आप आईपीओ खरीदते हो, आपने एप्लीकेशन लगाई। पहले क्या होता था, एक ही अकाउंट पे बहुत सारी एप्लीकेशन लगा दी जाती थी, जिससे बहुत सारा फ्रॉड होता था कि 1000 शेयर आए हैं, 1 लाख लोगों की एप्लीकेशन आ गई, क्योंकि एक ही अकाउंट पे 10-10 लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता था, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था और जो सच में जरूरतमंद लोग हैं या सच में जहां तक पैसा जाना चाहिए, एप्लीकेशन जानी चाहिए, पहुंच नहीं पाती थी। तो सेबी ने आसबा को जारी कर दिया, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होगा, एक अकाउंट से एक ही बंदा एप्लीकेशन लगा सकेगा और आपके खाते के 15,000 रुपए ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपको शेयर मिल गए तो आपको ये 15,000 रुपए कट जाएंगे, अगर आपको शेयर नहीं मिले तो ये 15,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। आपको दिखेंगे तो ये अकाउंट में, लेकिन आप इनको यूज नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो जाते हैं 15 दिन के लिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट किस लिए लेके आए गए, ताकि जो फ्रॉड लोग हैं, जो बेवजह एक ही खाते पे मल्टीपल एप्लीकेशन लगाते हैं, वो ना हो। ठीक है, तो आसबा की फैसिलिटीज इस 1 घंटे के ट्रांजैक्शन में भी रहेगी। ठीक, इसके बाद इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटी बेचेगा, 1 घंटे के अंदर उसको पैसा मिल जाएगा। ट्रेड सेटलमेंट होता क्या है, ये टू वे प्रोसेस है। मैं आपको फंड्स दे रही हूं, आप मुझे सिक्योरिटीज दे रहे हो, टू वे प्रोसेस है ये। ठीक है, इसमें T+1 मीन्स ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट, मतलब कि 24 घंटे लगते थे पहले, अब 1 घंटा लगे। ठीक है, ये ट्रेड सेटलमेंट होती। अगली न्यूज क्या है, हिताची पेमेंट सर्विस जो एक जापान की कंपनी है, उन्होंने पहला यूपीआई एटीएम जारी कर दिया है। इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम एनपीसीआई के कोलैबोरेशन के साथ। मतलब ये एक व्हाइट लेबल एटीएम होगा। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, एनबीएफसी जो है, वो इनको ऑपरेट करती है। ठीक है, बैंक ऑपरेट नहीं करेगा, एनबीएफसी ऑपरेट करती है, इनको व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। तो ये पहला यूपीआई एटीएम जो व्हाइट लेबल एटीएम है, इसको लॉन्च कर दिया है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एनपीसीआई के साथ मिलकर। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका एटीएम है, वहां पे आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा और आपको आपके फोन में यूपीआई की ऐप आपके पास होनी चाहिए। आप बिना किसी कार्ड के, अभी तो क्या होता है, कार्ड का यूज होता है एटीएम मशीन में, आप बिना किसी कार्ड के इस ऐप के माध्यम से यहाँ का क्यूआर कोड स्कैन करोगे और एक बार में 10,000 रुपए तक की अमाउंट आप निकलवा सको। तो ये पहला यूपीआई एटीएम इंडिया में हिताची पेमेंट सर्विसेज की तरफ से आया। ठीक है, यूपीआई एटीएम नेम्ड हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम, इसका नाम ये रखा जाएगा। ये कार्डलेस विड्रॉल की आपको अनुमति देगा। ठीक है, की फीचर क्या है, बहुत सारे सिस्टम इससे कॉम्पैटिबल होंगे, कार्डलेस ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन लिमिटेड, एक बार में 10,000 पर ट्रांजैक्शन 10,000। ठीक है, बाकी यूपीआई लिमिट सेट करेगा। कन्वीनियंस होगा, आपको एटीएम कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, ये अभी भी चलती है ये चीजें, लेकिन अभी और जो अब नया आया है ये व्हाइट लेबल एटीएम, इसमें क्या फर्क होगा, अभी क्या होता है, पिन के माध्यम से
आपके मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से सारा काम, सारी ट्रांजैक्शन होती। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एटीएम मशीन पे क्यूआर बेस्ड यूपीआई कैश विड्रॉल होगा, ठीक है? और इसके लिए क्या होगा, इंडिविजुअल के फोन में, एंड्रॉयड फोन में या स्मार्टफोन में यूपीआई एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है? तो ये पूरी न्यूज़ थी। हिताची पेमेंट सर्विस की बात करें तो 2008 में फाउंडेशन हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ सुनील विकमसे। हिताची पेमेंट सर्विस जो है, ये सिर्फ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर नहीं है, बल्कि कैश डिपॉजिट फैसिलिटी भी देता है 3000 लोकेशन पे इंडिया में, ठीक है? और ये बहुत सारे एटीएम्स को, नेटवर्किंग को मैनेज कर रहा है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस लॉन्चेस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस एट 6800 लोकेशन, ठीक है? पीएसबी अलायंसेस पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक का ग्रुप है। इसने 6800 सेंटर्स पे जून 2024 तक 100, मतलब अभी तो सिर्फ 100 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस मिल रही है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस क्या है? आपका बैंक आपके द्वार, मतलब कि जो भी फैसिलिटी है, आपको कैश डिपॉजिट करवाना है, आपको पैसे निकलवाने हैं, आपको छोटे-मोटे लोन लेने, तो जो बैंक के एजेंट्स हैं वो आपके घर पे आएंगे मशीनों को लेके, छोटी-छोटी पॉइंट ऑफ स्केल मशीन होती, ठीक है? ये अभी तक 100 सेंटर्स पे होता था, अब 6800 सेंटर पे जारी हो गया। इसमें क्या होगा, डोर स्टेप बैंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का ज्वाइंटली अकाउंट है और हर किसी के 8.33% शेयर, तो टोटल 100% शेयर इस तरीके से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के पीएसबी में, पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस प्राइवेट लिमिटेड में है, ठीक है? इससे क्या होगा, अभी जो है, एक तो आपके ट्रांजैक्शन का कॉस्ट बहुत लो कर दिया जाएगा, 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन, जो अभी 75 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है। रेंज क्या होगी डोर स्टेप की? कैश डिपॉजिट की सर्विस आपको दे दी जाएगी, 1000 रुपए से 10,000 रुपए आप कैश डिपॉजिट करवा सकोगे, ट्रांजैक्शन करवा सकोगे। एक दिन में 3 बार फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल सकते हो और डेली की लिमिट है 25,000 रुपए, ठीक है? इसमें आपको डिजिटल लाइफ सर्विस, सर्टिफिकेट सर्विस, नॉमिनेशन सर्विस और भी बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव और एमडी कौन है? पीएसबी अलायंसेस के राजिंदर मिराथू, ठीक है? तो कुल मिला के अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये क्या है, ये पीएसबी एक 12 बैंकों का, 12 सरकारी बैंकों का एक ग्रुप। इसने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अभी केवल 100 शहरों में शुरू कर रखी है, अब 6800 सेंटर्स इसके हो जाएंगे। ये आपके घर पे आएंगे, आपका कैश डिपॉजिट करेंगे, आपको लोन लेना है, आपको लोन देंगे, आपको अदर सर्विसेज बैंक की चाहिए, ये देंगे। 10,000 रुपए एक बार में इधर से उधर आप ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है? 10,000 रुपए इधर से उधर एक बार में ट्रांसफर कर पाओगे और एक दिन में 3 बार फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल सकोगे। मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए की है। कितनी? 25,000 रुपए की लिमिट है। 3 फंड 3 बार करके 25,000 रुपए टोटल आप एक दिन में भेज सकते हैं। इसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है, इंडिया ने पहली बार अगस्त 2023 में 10 बिलियन के मार्क को सरपास कर दिया है, पास कर दिया, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन 10 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है, ठीक है? ये हमारा मकसद भी है। 15.18 ट्रिलियन इतना नेट ट्रांजैक्शन हम लोगों ने यूपीआई के माध्यम से किया। यूपीआई है क्या आपको पता है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इसी पर आधारित अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता है ये। एनपीसीआई ने इसको बनाया था 2016 में। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 बिलियन आंकड़ा इसने पार कर दिया है और लगभग 16 ट्रिलियन रुपए जो है ये ट्रांजैक्ट कर चुका है। एनपीसीआई 2008 में फाउंडेशन, महाराष्ट्र मुंबई में हेडक्वार्टर, एमडी सीईओ दिलीप आसबे है। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के जरिए काम कर रही है भारत में। ये आरबीआई का एक इनिशिएटिव, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, पंजाब नेशनल बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और यूपीआई के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या है इसका मतलब? आपको फोन में एक यूपीआई बेस्ड ऐप डाउनलोड करनी होगी। यूपीआई बेस्ड ऐप डाउनलोड करने के बाद
जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है सीबीडीसी, जिसको ई रूपी कहते हैं, इस ई रूपी की ट्रांजैक्शन आप कर सकोगे उस ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके। वो ऐप अगर आपके पास होगी तो आप किसी भी क्यूआर कोड पे, चाहे किसी का भी क्यूआर कोड है, पेटीएम का है, फोन पे का है, उस ऐप के माध्यम से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी डिजिटल करेंसी को इधर से उधर ट्रांजैक्ट कर सकोगे। ठीक है, ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली न्यूज है, पेटीएम ने कार्ड साउंडबोर्ड डिवाइस जो है, कार्ड साउंडबोर्ड डिवाइस जो है, कॉन्टेक्टलेस यूपीआई के लिए लॉन्च कर दिया। ठीक है, क्या है ये जो पेटीएम है, उसने पेटीएम कार्ड साउंड बॉक्स, आपने देखा होगा ना, जैसे ही आप पैसे डालते हैं, पेटीएम करते हैं किसी को, तो आवाज आती है, पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए, है ना, इस तरीके से आवाज आती है। आप पेटीएम हैज इंट्रोड्यूस्ड, ये पहला ऐसी कंपनी थी भारत की जो साउंड बॉक्स को लेके आई थी, आवाज आएगी जिसमें। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो ऐप आप टैप एंड पे माध्यम करेंगे, मतलब आप टैप करेंगे अपने कार्ड को, ठीक है, और पे हो जाएगा टैप करते ही, और फिर आवाज आएगी साउंड बॉक्स डिवाइस के माध्यम से। तो ऑडियो बेस्ड कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले पेटीएम ने ही इसको जारी किया। ठीक है, ऑडियो बेस्ड कॉन्फर्मेशन लॉन्च होगी टैप के माध्यम से। अब कोई स्कैन स्पून भी नहीं करना आपको, कोई यूपीआई पिन भी नहीं डालना, आप अपने कार्ड को टैप करोगे, ठीक है, उस मशीन पे, और पैसा चला जाएगा। लिमिट है 5,000 रुपए ही टैप के माध्यम से जाएंगे। 4 वॉट के स्पीकर लगे होंगे जिससे क्लियर ऑडियो पेमेंट अलर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ होगी, अप टू 5 डेज बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, और 11 भाषाओं में, 11 लैंग्वेजेस में ये पता लगेगा। बिजनेसमैन अपने हिसाब से, कोई हिंदी जानता है तो हिंदी में सुनेगा, अंग्रेजी जानता है तो दैट दिस मच अमाउंट रिसीव्ड इन पेटीएम, यानी कि 11 भाषाओं में ये पेटीएम का साउंड बॉक्स काम करेगा। तो अभी नई चीज क्या है, टैप एंड पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, और नियर फील्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से, मतलब लो इंटरनेट एरिया भी कहीं होगा तो वहां पे भी ये काम करे। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। पेटीएम की बात करें, 2010 में आया, नोएडा उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है, और विजय शेखर शर्मा इसके एमडी और सीईओ। तो ये आज की पूरी न्यूज थी। कुछ और मुझे पॉइंट्स बताने थे, लेकिन वो सब चीजें मैं मंथली में इंक्लूड करूंगी। मंथली को मिस मत करना, बहुत नई नई न्यूज आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन आपको ये बताना है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या मैं इसको बता रही हूँ, एक तो यूपीआई का पूरा नाम, यूपीआई स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एक तो ये। दूसरा सवाल आपको ये बताना है कि यूपीआई इज लॉन्च्ड बाय, यूपीआई को कौन लेके आए, ठीक है। और तीसरा आपको ये बताना है कि आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, किसके अंडर आता है, किसके अंडर आता है, ठीक है। ये 3 सवाल आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और नेक्स्ट टाइम से आपको बोर्ड पे ही क्लास मिलेंगी। कोई मजबूरी थी मेरी जिसके कारण मैं इस मोड में आपको पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।